तो हेलो फ्रेंड्स, अपना जो कार्नो चक्कर जो कार्नो इंजन था, तो हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार का एक वक्र था। ठीक है। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला आता है हमारा, ठीक है, तो सबसे जो पहला आता है उसको बोलते हैं, देखो, समतापी प्रसारण। ठीक है, या इसको प्रसरण भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, जो समतापी प्रसारण है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो Q1 है, ठीक है, तो Q1 इक्वल्स टू W1 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू आप बोल सकते हो कि एरिया ABGE इक्वल्स टू RT1 log V2 बाई V1। ठीक है। तो ये हो गया। उसी प्रकार द्वितीयक जो होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसरण। ठीक है। तो इसको जो होता है हमारे पास, ये होता है W2। तो इसका होता है कि एरिया BCHG। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास R गामा-1। ठीक है। यह होता है हमारे पास T1 माइनस T2। ठीक। उसी प्रकार जो थर्ड है हमारा, ठीक है, थर्ड होता है समतापी संपीड़न। ठीक है। तो समतापी जो संपीड़न होता है उसमें जो Q2 होता है वो होता है हमारे पास W3 इक्वल्स टू, या बोले तो एरिया CDFH। ठीक है। या इसको हम बोलते हैं RT2 log V4 बाई V3। ठीक है। तो ये होता है। और उसी प्रकार जो हमारा चतुर्थ होता है, ठीक है, तो चौथा होता है, वो क्या होता है, रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है। तो ये क्या होता है, W4। ठीक है। एरिया ADFE इक्वल्स टू R गामा-1 और ये होता है हमारे पास T2 माइनस T1। ठीक है। ये हो गया। और अब देखो, जो कार्नोट इंजन है, पांचवा जो हम देखते हैं, तो कुल कार्य जो होगा हमारे पास, कुल कार्य, ठीक है, तो कुल कार्य क्या होगा हमारे पास, देखो, W इक्वल्स टू हमारे पास होगा W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है। तो W जो हमारे होगा वो टोटल आएगा कि एरिया ABGE प्लस एरिया BCHG माइनस एरिया CDFH माइनस एरिया ADFE। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो उस प्रकार से है ना, इसको हम क्या बोलेंगे कि एरिया ABCD। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा जैसे आगे करें, तो आगे करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा कि जो कुल है, कुल क्षेत्रफल, तो वो किसके बराबर होगा हमारे पास, R T1 माइनस T2 log V2 बाई V1। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, जो मेन जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा
कार्नोट चक्र की जो दक्षता होती है, ठीक है। तो दक्षता को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो देखो दक्षता होती है ना, वो होती है नीटा। नीटा इक्वल्स टू होता है W/Q1। यहाँ से क्या होता है Q1 माइनस Q2 बटे Q1। तो यहाँ से क्या होता है नीटा इक्वल्स टू R(T1 माइनस T2) log E V2/V1। और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास R(T1 log E V2/V1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा T1 माइनस T2/T1, ठीक है। तो यदि इसको थोड़ा सा और देखें तो नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल्स टू T2/T1। तो ये आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी दक्षता। तो अब देखते हैं, देखो जो कार्नो साइकिल है, ठीक है, तो उसमें जो आगे का पॉइंट है तो उसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला बिंदु हमारे पास आता है, ठीक, तो हम उसको देखो किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। तो जो सबसे पहला बिंदु है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे कि इंजन की दक्षता, ठीक है, क्या इंजन की दक्षता उन तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य वह कार्य करता है। पहला पॉइंट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है नीटा कार्यकारी वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि T2 बराबर यदि 0 है होने पर नीटा का मान 1 होता है, चूंकि परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कारण एक आदर्श इंजन की दक्षता भी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके बाद यदि नेक्स्ट बात की जाए तो यदि Q2 बराबर 0 है पर नीटा का मान 1 होता है, ठीक है, किंतु एक आदर्श इंजन
के लिए नेटा इक्वल्स टू 1 कभी संभव नहीं। ठीक है, इसलिए Q2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बोल सकते हैं हम, किसी एक ही वस्तु से ऊपर लेकर उसे पूर्णतया कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यदि T2 बराबर T1 तो नेटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें कि वास्तविक ऊष्मा इंजनों में घर्षण आदि के कारण कई प्रकार की हानियां होती है। ठीक है, इस कारण वास्तविक इंजनों की दक्षता आदर्श इंजन की दक्षता की तुलना में काफी कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक तरीका। उसके बाद यदि हम थोड़ा सा आगे की बात करें तो मैं बात करता हूँ किसकी, एंट्रोपी की। ठीक, तो एंट्रोपी क्या है देखो, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी निकाय की एंट्रोपी उसकी आणविक अवस्था, आणविक अव्यवस्था का मापन होती है। अव्यवस्था अधिक होने पर एंट्रोपी भी अधिक होती है।
ठीक है। तीसरा है हमारे पास एंट्रोपी में परिवर्तन दिया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, या इसको बोलते हैं अब शोषित ऊष्मा अपॉन में परम ताप। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी में परिवर्तन दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे दिया जाता है कि डेल्टा एस इक्वल्स टू प्लस माइनस ml अपॉन में टी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊष्मा अवशोषण के लिए प्लस चिन्ह व ऊष्मा उत्सर्जन के लिए माइनस का चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो ताप का मान Tc से T1 तक परिवर्तित होने में एंट्रोपी परिवर्तन दिया जाता है। तो mc log e te अपॉन में ti। ठीक है, तो यदि नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे चलें, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि आदर्श गैस n मोलो की एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, तो n मोलो की एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल्स टू n CV log e TF अपॉन में TI प्लस R log e BF अपॉन BI। ठीक है, एक संबंध तो हमारे पास ही होता है। दूसरा यदि बात करें तो डेल्टा एस इक्वल्स टू, ठीक है, तो एक संबंध ये होता है कि n
CV log E TF अपॉन TI माइनस R log E PF अपॉन PI। N CV log E TF अपॉन TI CP log E PF अपॉन BI। ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ी सी आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रशीतक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है कि प्रशीतक एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को निम्न ताप की वस्तु से लेकर उच्च ताप की वस्तु में स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, तो इसके चार भाग होते हैं। पहला स्रोत, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि उच्च ताप T1 पर अनंत ऊष्माधारिता वाली वस्तु को स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि प्रशीतक ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर इसी स्रोत में ऊष्मा का परित्याग करता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रशीतक के लिए खुला कमरा ही स्रोत का कार्य करता है। दूसरा है सिंक। तो ये क्या है, निम्न ताप T2 पर ठंडी वस्तु सिंक का
कार्य करती है। ठीक है। थर्ड है कार्यकारी पदार्थ। तो ये क्या हो गया कि प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ सामान्यतः द्रव्य अमोनिया या फ्रीओन होता है। प्रशीतक चक्र की सभी क्रियाएं और परिवर्तन कार्यकारी पदार्थ पर ही संपन्न किए जाते हैं। इसको शीतलक कहते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास विद्युत मोटर। ठीक है। तो यह है कार्यकारी पदार्थ पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऊष्मागतिकी की जो चैप्टर है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम उसमें थोड़े से जो ऊष्मागतिकी के क्वेश्चन आंसर है तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।